मोस्ट वेलकम अगेन। मैं चंदन सिंह आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट का सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर कॉस्ट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक एक करके कॉस्ट के सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड होंगे। इसका लाभ आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। ठीक है, चलिए कॉस्ट शीट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा है। देखिए इसका नाम ही कॉस्ट शीट है। कॉस्ट का शीट मतलब बहुत सारे कॉस्ट आपको जंबल्ड करके दिए रहेंगे, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखना है। पूरे कॉस्ट को, पूरे जंबल्ड कॉस्ट को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने को ही हम लोग कॉस्ट शीट बोलते हैं। इन अदर वर्ड, कॉस्ट शीट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन विच costs are recorded in a categorized manner. There are some category. What are those category? देखिए ये टोटल इसको 7 पार्ट्स में बांट के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने रेड पेन से इसको 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 7 पार्ट्स कंप्यूट किया जाता है इसका। नॉर्मली इसका यही पार्ट होता है, और भी क्वेश्चंस के हिसाब से हमारा पार्ट्स डिवीजन होगा, लेकिन नॉर्मल जो कॉस्ट शीट होता है उसमें यही निकाला जाता है। यही इसका फॉर्मेट है। बस कॉस्ट को खोज के इस फॉर्मेट में पुट कर देना है। यही है आपका कॉस्ट शीट। देखिए सबसे पहले आपका आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हम जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे फैक्ट्री में टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा है उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें देखिए 3 चीज़ ऐड होता है, 3 चीज़ लेस होता है। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेज एंड कैरेज इनवर्ड होता है। उसके बाद 3 चीज़ लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और मटेरियल डिस्ट्रॉयड। ये दोनों ऐड होके ये तीनों यहाँ से लेस हो जाएगा, ये हमारा निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कि जरूरी नहीं है कि हर सम्स में ये 6 आइटम हो सकता है 2 ही आइटम हो, लेकिन जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो हम लोग सम्स में सर्च करेंगे कि आइटम है कि नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है दोज कॉस्ट विच कैन बी रिकॉग्नाइज पर यूनिट, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिसको हम लोग पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसमें क्या क्या आइटम आता है देखिए, डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस जिसको बोलते हैं हम लोग, या सिर्फ वेजेस रहे, चार्जेबल एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑक्ट्राई, और भी कोई, ये मेन है। और भी बहुत सारा आता है। मेन जो आइटम है वो हम यहाँ लिख लिए हैं ताकि आप पकड़ सकें इसको। उसके बाद नाम से आप पकड़ लेंगे। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सबको हम लोग इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में सारे डायरेक्ट खर्चों को जोड़ देंगे तो ये निकलेगा प्राइम कॉस्ट। पहला हिट प्राइम कॉस्ट। इसके बाद जितना भी है सब ओवरहेड है। प्राइम कॉस्ट के बाद आपका आता है फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें सारे फैक्ट्री का खर्चा आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ऊपर आता है प्राइम कॉस्ट के ऊपर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, जैसे हम लोग ये शर्ट बना रहे हैं तो इसमें जो कपड़ा लग रहा है ये डायरेक्ट मटेरियल है। उसके बाद फिर जब ये नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा तो कांच, बटन, सूता ये सब लगेगा ना, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री, सैलरी एंड वेजेज ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, तेल, ग्रीस, पावर, फ्यूल एंड वाटर। पावर लगता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी लगता है ऑफिस में। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये पूरे फैक्ट्री के खर्च को जोड़ देंगे। जोड़ के यहाँ पर इस प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री के खर्च को जोड़ देंगे तो निकलेगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, एडजस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ऐड लेस दोनों भी है। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर ये स्टार्टिंग में ऐड किया हुआ है इसका मतलब ये आउटर कॉलम का ऐड है, और अगर ये थोड़ा आगे बढ़ा के इनर में ऐसे ऐड लेस किया हुआ है इसका मतलब ये इसका फर्स्ट कॉलम का ऐड लेस है।
ये दोनों एडलेस एक सब मत कर दीजिएगा। ये वाला जो एडलेस होगा, इनर कॉलम का एडलेस थोड़ा सा आगे बढ़ा के होता है, और सेकंड कॉलम का एडलेस एकदम स्टार्टिंग में होता है। ये एडलेस दोनों है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसा स्टॉक जो भी फिनिश नहीं हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ काम होना बाकी है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक करके नेट आइटम सेकंड कॉलम में आएगा। देखिए यहाँ पर एड लेस दोनों लिखा हुआ है। अगर ये निगेटिव हुआ तब तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब अगर ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग 8,000 है, तब तो 2,000 रुपया ऐड हो जाएगा। और ओपनिंग 8,000 है, क्लोजिंग 10,000 है, तो 2,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एड लेस दोनों लिखा हुआ है। इसके बाद आया वर्क कॉस्ट। पहले आएगा प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आएगा, उसके बाद वर्क कॉस्ट आएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो सीधा वर्क कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट के बाद सीधा वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ये जंप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जितना भी ऑफिस का खर्चा है वो सब यहाँ आएगा। जनरल एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एसेट्स और अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। इस वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्च को जोड़ेंगे तो निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आएगा एड लेस एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये भी देखिए एड लेस दोनों है, नेगेटिव होगा तो लेस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऐड हो जाएगा। तो आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर फिनिश गुड्स नहीं है तो सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स चला जाएगा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा यहाँ पर आएगा। कैरेज आउटवर्ड, देखिए इनवर्ड यहाँ आता है रॉ मटेरियल में, आउटवर्ड सेलिंग खर्चा है। एडवर्टीजमेंट, सेल्समैनशिप एक्सपेंसेस, पैकिंग एंड पैकेजिंग एक्सपेंसेस। देखिए हम यहाँ पे इफ लिखे हैं। इफ मतलब ये यहाँ भी आता है और ये डायरेक्ट में भी आता है। अगर पैकिंग नेसेसरी है, किसी चीज़ का पैकिंग करना जरूरी है, तब तो आएगा डायरेक्ट में। जैसे घी का पैकिंग हुआ, सिगरेट का पैकिंग हुआ, तेल का पैकिंग हुआ, पान पराग का पैकिंग हुआ, नहीं तो खराब हो जाएगा, इसको पैक करना जरूरी है, तो आपका आएगा डायरेक्ट में। और अगर पैकिंग करना जरूरी नहीं है, हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए उसको पैक कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा सेलिंग में। बैड डेट भी वही है, अगर ऑफिशियल बैड डेट है तब तो ऑफिस में आएगा, और सेलिंग बैड डेट है तो सेल में आएगा, इसलिए यहाँ पे इफ लिखे हैं। उसके बाद अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर आपका आया कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड कर सेलिंग खर्चा को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल निकल जाएगा, सेल दिया रहेगा तो प्रॉफिट दिया रहेगा। ये पूरा जर्नी रॉ मटेरियल टू सेल्स वैल्यू इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। अब इसमें गलती क्या होगा, आप सेलिंग का खर्चा डायरेक्ट में डाल दिए, फैक्ट्री का खर्चा ऑफिस में डाल दिए तो गलत हो जाएगा। खर्च तो है, आप तो रिकॉर्ड करेंगे उसको कहीं कहीं, लेकिन अब जिस हेड में डालना है वही आपको डालना है। अलग अलग दूसरे हेड में डाल देंगे तो घालमेल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। टोटल तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, लेकिन हेड वाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने को ही हम लोग कॉस्ट शीट बोलते हैं। क्या फॉर्मेट है? प्राइम कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स वैल्यू। ये देखिए 4 रेड पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 यहाँ है, टोटल 7 चीज़ अपने को कंप्यूट करना है। इसी को बोलते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, बहुत इजी है, खाली खोज के बैठाना है। अब चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको करके दिखाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारा कॉस्ट आइटम जंबल्ड फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में पुट करना है। चलिए देखिए, ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट शीट, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट, सर्विस, डिपार्टमेंट, किस प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बना रहे हैं, या किसी सर्विस का बना रहे हैं, या किसी डिपार्टमेंट का बना रहे हैं, कौन से पीरियड का बना रहे हैं, 2022।
फिर कितना यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, कितना यूनिट सोल्ड हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसे स्टार बना देंगे। पहला हेडिंग आया रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें 3 चीज़ ऐड होता है और 3 चीज़ लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और कैरेज इनवर्ड ऐड होता है। क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और मटेरियल डिस्ट्रॉयड लेस होता है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। $30,000 ये पहला वाला कॉलम है। ओपनिंग के ठीक नीचे ऐड परचेजेज 1,20,000। ठीक इसी के नीचे कैरेज इनवर्ड 3,000। ये टोटल हो गया 1,53,000। लेस में 3 आइटम आता है, यहाँ पे 2 ही है। एक क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 और दूसरा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। ये है आपका 3,200। यहाँ पर आ गया 53,200। अब इसमें से घट के यहाँ आ जाएगा 99,800। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में देखिए, चेक करना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक से आइटम देखिए। तो पहला लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वही अदर डायरेक्ट चार्जेस हैं। 10,000 है और 90,000 है। ये वाला 10,000 है और 90,000 है। चलिए ये दोनों ऐड होके प्राइम कॉस्ट आएगा 1,99,800। अब इसके बाद फैक्ट्री का खर्चा हम लोग जोड़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्री रेंट आएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट आएगा। उसके बाद ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है ये तो ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो 3:2:1 के रेशियो में फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग को अपना सर्विस देता है। इसीलिए एमडी रेम्यूनरेशन जो है वो तीनों में आएगा, नहीं तो ये हमेशा ऑफिस में आता। ठीक है, चलिए देखिए सब उतारिए यहाँ पे। सबसे पहले आपका आएगा फैक्ट्री रेंट। $4,000 पहला वाला कॉलम है। फिर डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फिर एमडी रेम्यूनरेशन, ये कितना आएगा एमडी रेम्यूनरेशन 3/6 इंटू 24,000 12,000। डिप्रिसिएशन है 2,000 का। एमडी रेम्यूनरेशन हो गया हमारा 12,000।
उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेज है और इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के ऊपर आता है। इनडायरेक्ट वेजेस ये है 5000। इनडायरेक्ट मटेरियल है 1000। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये कितना है? 2200। देखिए एक आइटम इसमें सेल ऑफ स्क्रैप है, तो स्क्रैप सेल करने से हमारा फैक्ट्री कॉस्ट घट जाता है, क्योंकि फैक्ट्री से स्क्रैप सेल होता है। यहीं पर ब्रैकेट में आ जाएगा जी, सेल ऑफ स्क्रैप। ये 3600 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये सारा ऐड हो जाएगा और 3600 लेस होके यहाँ आ जाएगा 22,600। अब ये 199,800 में 22,600 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट। ये देखिए वर्क कॉस्ट आ जाएगा 2,22,400। ये अब ऐसे तो यहाँ पे ग्रॉस वर्क कॉस्ट आता है, और ग्रॉस वर्क कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करते हैं तब वर्क कॉस्ट आता है, और इसमें वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही नहीं, तो सीधा सेकंड वाला स्टेप आ गया वर्क कॉस्ट। अब उसके बाद ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिर से क्वेश्चन देखिए इसमें क्या क्या आएगा। चलिए लिखिए, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, ₹5,100। MD रेम्युनरेशन, MD रेम्युनरेशन कितना आएगा? 2/6। ₹8,000। ऑफिस रेंट, ₹2,000। ऑफिस सैलरी, ₹3,000। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, प्लांट का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में आएगा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। ₹1,500। जनरल चार्जेस 2,500। उसके बाद ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22,100। अब 2,22,400 में 22,100 ऐड करेंगे तो 2,44,500। यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पेज जब हमारा भर जाएगा, नेक्स्ट पेज से दूसरे पेज में लाएंगे तो ऐसे CD कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे BD लाएंगे। देखिए हमेशा हेड ट्रांसफ़र होता है, आइटम नहीं। जो हेड होगा वो ट्रांसफ़र कर, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कट हो रहा था 244,500, अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हेड में आ गया 244,500। उसके बाद ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन देखिए, चलिए लिखिए सारा आइटम। सेल्समैन सैलरी,
2000, कैरेज आउटवर्ड यहाँ आएगा, कैरेज आउटवर्ड यहाँ आ जाएगा 1000, एमडी रेमुनरेशन ये हो जाएगा 1/6 4000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1100, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1300, एडवर्टीजमेंट है 2800, और पैकिंग मटेरियल के बारे में मैंने बताया था कि अगर नेसेसरी है तब तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर आएगा, और अगर नेसेसरी नहीं है तो सेलिंग में आएगा 5000। अब ये सब ऐड होके यहाँ आ जाएगा 17,200, 17,200। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 17,200 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 261,700। प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल, और यहाँ पर ये दो आइटम और दिया हुआ है, एक एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ है, एक डोनेशन दिया हुआ है। तो इनकम टैक्स और डोनेशन ये दोनों कॉस्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल, तो ये मैंने आपको बताया था वर्किंग में, देख लीजिए। जैसे ये कॉस्ट है, ये सेल्स है। कॉस्ट का परसेंटेज अगर सेल के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो नीचे प्लस कर देंगे, मैंने पहले भी बताया था कंसाइनमेंट चैप्टर में। और सेल्स के परसेंटेज को अगर हम लोग कॉस्ट के परसेंटेज में माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा नाम है चंदन सिंह। कॉस्ट से सेल की तरफ परसेंटेज को ट्रांसफ़र करेंगे तो नीचे ऐड कर देंगे, और सेल से कॉस्ट की तरफ परसेंटेज ले आएंगे तो नीचे माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 10% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब हुआ 10/100 ऑन कॉस्ट। इसी चीज़ को जब हम लोग सेल पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/110 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे 20% ऑन सेल है, यहाँ पे परसेंटेज अगर 20% दिया हुआ है, 20% ऑन सेल मतलब 20/100 ऑन सेल, तो इसको जब हम लोग कॉस्ट पे ले आएंगे तो ये 20/80 हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। पीछे आएगा तो नीचे माइनस कर देंगे, आगे बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे। चंदन से सिंह की तरफ जाएंगे तो प्लस कर देंगे, सिंह से चंदन की तरफ आएंगे तो माइनस कर देंगे नीचे में। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 20% ऑन सेल, लेकिन हमको पता है कॉस्ट, तो सेल पे वही 20/100 है, तो कॉस्ट पे 20/80 हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट होगा 20/80 इंटू 2,61,700, 65,425। अब ये ऐड कर देंगे इसमें तो 327,125 ये हो गया सेल्स वैल्यू। तो ये जो कॉस्ट शीट था, इसमें सिर्फ हम लोग को आइटम को खोज के हेड में बैठा देना था। ठीक है, देखिए पहले हम लोग निकाले हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम 99,800, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख जोड़ के प्राइम कॉस्ट, फिर सारे फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ के 22,600, 2,22,400 वर्क कॉस्ट। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, सारे ऑफिस के खर्चों को जोड़े। ये देखिए जोड़ के आया कितना 22,100, आपका आया 244,500 आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सारा सेलिंग खर्चा जोड़े हैं। देखिए जोड़ के हमारा आया है 17,200, 17,200। ये ऐड होके कॉस्ट ऑफ सेल आया 261,700। प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट हो जाएगा 20/80 करके 65,425। सेल्स वैल्यू आया 327
125। ये हुआ हमारा सिंपल सम्स। अब जो हम लोग नेक्स्ट सम्स करेंगे उसमें यूनिट दिया है। नेक्स्ट सम देखिए, ये देखिए इसका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। पार्टिकुलर्स, अमाउंट वो सब अपना जब भी हम लोग एग्ज़ाम में करेंगे तो सब लिख देंगे हम लोग। प्रोडक्ट, सर्विस, डिपार्टमेंट, पीरियड, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड सब लिख देंगे। पहला सब में देखिए फॉर्मेट बता दिए, वैसे कैलकुलेट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक है 16,000, क्लोजिंग स्टॉक है 19,600, परचेजेज है आपका 1,11,600 और कैरेज भी नहीं है, परचेज रिटर्न भी नहीं है, मटेरियल डिस्ट्रॉयड भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 16,000, परचेजेज है 1,11,600, 1,11,600 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा है 19,600। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और 19,600 लेस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1,08,000। उसके बाद आया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक ही आइटम है प्रोडक्टिव वेजेस, एक ही आइटम है। डायरेक्ट वेजेस सीधा एक ही आइटम है, सेकंड कॉलम में लिख देंगे 67,200। इसको अंडरलाइन करेंगे तो हमें आएगा प्राइम कॉस्ट 1,08,000 में 67,200 जोड़ देंगे तो 175,200 आएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे। फैक्ट्री में देखिए एक एक आइटम ना बोल के यहाँ सीधा बोल दिया है कि 1 घंटा फैक्ट्री चलेगा तो 2.50 रुपया खर्च होगा और 8,000 घंटा चला है तो एक एक आइटम ना दे के ऐसे दे दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मशीन रनिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री रनिंग एक्सपेंसेस। फैक्ट्री रनिंग एक्सपेंसेस 8,000 आवर्स चला है और 1 घंटे का 2.5 है। तो यहाँ हो गया एक ही आइटम है, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 20,000। इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस है इसीलिए हमारा ये आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट 195,200। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा। देखिए ये ऐड लेस दोनों होता है, निगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऐड लेस दोनों लिखा हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग है हमारा 12,000 और क्लोजिंग है 4,600। ओपनिंग स्टॉक है 12,000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक है 4,600। तो सेकेंड कॉलम में 7,400 ऐड होके हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट 2,02,600। 2,02,600 ही आ जाएगा। अब ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस का खर्चा यहाँ क्या बोला है, एक ही आइटम दिया है 20,800 दिया हुआ है, सीधा सेकंड कॉलम में लिख देंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,800
इसको ऐड करके हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 223,400 223,400 ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग फिनिश गुड्स को करेंगे। ये भी एडलेस दोनों होता है, एडलेस दोनों होता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 16,400 जो कि 3,000 यूनिट का है, और क्लोजिंग का क्वेश्चन मार्क है। यूनिट दिया हुआ है 2,500 किंतु अमाउंट नहीं दिया है, तो इसके अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक $16,400 और लेस क्लोजिंग स्टॉक देखिए, इस क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का 5 मेथड है। फीफो है, लीफो है, एवरेज है, वेटेड है, हीफो है। कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग फीफो मेथड से बना देंगे। ये देखिए वर्किंग में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, यूनिट प्रोड्यूस्ड पहले निकालेंगे हम लोग। इसको निकालने का फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस पेन को प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने 10 पेन सेल आउट किया है और 4 पेन आपके पास बचा हुआ है, तो बनाए कितने थे? 10 पेन सेल आउट कर दिए, 4 पेन आपके पास एज ए क्लोजिंग बचा हुआ है, तो प्रोडक्शन कितना किए थे? 14 पेन का। इसमें से एक पेन पिछले साल किए थे, तो इस साल कितना किए? 13। मतलब 10 + 4 सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो पिछले साल का था। इसको निकालने का फार्मूला है ये, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए सेल है 40,500 यूनिट, क्लोजिंग है 2,500 यूनिट, ओपनिंग है 3,000। ये देखिए 40,500 क्लोजिंग है प्लस 2,500 क्लोजिंग है, 40,500 सेल है, 2,500 क्लोजिंग है और 3,000 यूनिट ओपनिंग है। तो प्रोडक्शन हुआ कितना? 40,000 यूनिट्स का। तो इसको हम लोग इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बेस होकर निकालेंगे। ये जो प्रोडक्शन हुआ है कॉस्ट शीट हमारा इसी में निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे यूनिट और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस पर बेस होकर निकलता है, जो निकालना रहता है और राइट साइड में लिखते हैं हम लोग। तो 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, जिसका ये कॉस्ट हमारा आया है कितना? 223,400। ये तो एक यूनिट का कितना होगा? ये डिवाइड हो जाएगा 223,400 डिवाइडेड बाई 40,000। तो क्लोजिंग हमारा 2,500 है, उसका क्या होगा? तो 223,400 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 2,500। ये ऐसे वैल्यू करेंगे यूनिटरी मेथड से। ये हमारा आ जाएगा 13,963 अप्रॉक्स पॉइंट में आ रहा है, राउंड कर दिया इसको। तो यहाँ आ जाएगा 13,963। ओपनिंग में से क्लोजिंग घट जाएगा, 2,437 यहाँ आ जाएगा। अब 223,400 में 2,437 हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 225,837 837।
अब हम लोग इसको CD से BD कर देंगे क्योंकि यहाँ ला रहे हैं, ये रहा BD 225837 225837। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सारा सेलिंग खर्चा जोड़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन में देखिए सेलिंग एक्सपेंस बोला 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, जितना सेल हुआ है तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेल तो भाई 40,500 यूनिट हुआ है इंटू 50 पैसा, यहाँ पर आ जाएगा 20,250। ये ऐड होके हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 246087। ये अब क्वेश्चन में देखिए सेल्स वैल्यू अपने को दिया हुआ है 283,500। देखिए प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल निकल जाएगा, सेल दिया रहेगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पर देखो सेल दिया हुआ है तो पहले सेल लिख लेते हैं। देखिए ऐसे ये 283,500 ये सेल पहले लिख दिए, ये हमको कॉस्ट है, सेल में से कॉस्ट को घटा देंगे तो ये प्रॉफिट निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाएगा 37413 37413। तो इस तरह से जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके हम लोग बैठा के कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब हम आपको एक सम करके दिखाते हैं जिसमें हम लोग सारे वैल्यूएशन का मेथड आपको बता देंगे। फीफो में होगा तो क्या करेंगे, लीफो में, एवरेज में, वेटेड में, सब करके एक सम में दिखाते हैं अगले सम में।